हेलो फ्रेंड्स। आज ऑल्से इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आज हम बात करने वाले हैं स्क्रबर मैकिंग मशीन का जो बिजनेस का प्लान है। ठीक है, वो मशीन बिजनेस का जो मैन्युफैक्चरिंग में आप स्क्रबर का प्लान करके ये जो मशीन लगाने वाले हैं, तो ये पूरा बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। स्क्रबर मैकिंग मशीन मतलब इस बिजनेस में अभी जो क्लियरिफिकेशन एक बात चल रही है वो है स्क्रबर बनाने का मशीन। बस ये क्लियर बात है कि इसके अंदर जस्ट आप सिर्फ स्क्रबर बनाने का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको जो मार्केट में रेडी स्क्रबर मिल रहे हैं, मतलब जो पैकिंग करके जो बेचे जा रहे हैं, वो पूरा एक सेगमेंट अलग हो जाता है। मतलब मेकिंग करना और पैकिंग करना दोनों चीज एक अलग अलग बात है। क्योंकि मेकिंग करना मतलब चीज हुआ कि एक स्क्रबर बनाना, ठीक है, वो स्क्रबर बनाने के बाद उसको एक अलग तरीके से ब्लिस्टर में पैक किया जाता है। उस वो पूरा मैटर मतलब कि वो जो बिजनेस है वो स्क्रबर पैकिंग बिजनेस में आता है। स्क्रबर मैकिंग मशीन मतलब कि जब आप मशीन के अंदर से रॉ मटेरियल वायर की तरफ से आप वायर यूज करते हो और आगे की तरफ से आपको रेडी का परफेक्ट जो स्क्रबर मिलने वाला है, ठीक है, वो पूरा सेटअप करने में कितना खर्चा लगेगा और अप्रोक्स कितनी कितनी अलग अलग चीजें का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आज हम देखेंगे कि मशीन के अंदर जनरली स्क्रबर मैकिंग मशीन में 3 फेज का ज्यादा अवेलेबल है मशीन में, क्योंकि इसके अंदर ये थोड़ा हैवी ड्यूटी मशीन है। इसके लिए आपको एक अलग से एयर कंप्रेसर का भी जरूरत रहेगा। मतलब आपको एक मिनिमम 3 HP तक का एयर कंप्रेसर का पकड़ के चलना है। अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग आपको वेरिएबल भी मॉडल्स में मिलते रहेंगे, जिसके अंदर अभी आपको रिक्वायरमेंट एक आपको कितनी जगह की स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको मिनिमम 200 से 250 स्क्वायर फीट तक का एक स्पेस अगर आपको कहीं पर किराए पे या फिर खुद की जगह है, ठीक है, तो आप उतनी स्पेस के अंदर एक 3 फेज कनेक्शन के साथ पूरा सेटअप अपना सेट कर सकते हैं। ये मशीन में आपको एक अलग से एयर कंप्रेसर और बेसिकली मतलब आपका जो रॉ मटेरियल्स वगैरह है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स को स्टॉक करने के लिए भी थोड़ी जगह का रिक्वायरमेंट रहेगा। क्योंकि जो रेडी स्क्रबर हो रहा है, ठीक है, वो आपको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगने वाला है वो आपको अपने आसपास में ही कहीं स्टॉक करना पड़ेगा, ताकि इजी टू अवेलेबिलिटी पे आप डायरेक्टली प्रोडक्शन में अपने मशीन में कंटिन्यू प्रोडक्शन रख सकते हैं। उसके बाद जो रेडी स्क्रबर बनता है, वो रेडी स्क्रबर होने के बाद उसको आप अपने बॉक्स वगैरह में पैक करके डिस्पैच के लिए साइड में थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर आपको अलग से कुछ स्पेसिफिक चीजों का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। ये बात हुई स्क्रबर मैकिंग मशीन की बेसिक इन्वेस्टमेंट के। ये सब अभी कंप्रेसर की अभी हम बात कर रहे थे, तो अब कंप्रेसर 3 HP का अलग अलग रेट में मार्केट में मिल जाता है। मतलब वो 30-35 से लेके अभी 40-45 तक में अलग अलग कंपनियों का अलग अलग आपको एयर कंप्रेसर मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप पैकिंग का साथ कर रहे हैं तो वो पूरा सेटअप आपको मेकिंग के बाद में मतलब एक अलग से पैकिंग मशीन की जरूरत पड़ेगा। उसके थ्रू आपको आगे अलग से एक इन्वेस्टमेंट करके वो पैकिंग का सेगमेंट करना पड़ेगा। ये बात हुई कि स्क्रबर मैकिंग मशीन में आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। अभी स्क्रबर मैकिंग का मशीन का रेट भी बहुत वेरिएबल है। मतलब आपको इसके अंदर जो जरूरत पड़ने वाली है रेट के हिसाब से आप देखोगे तो स्क्रबर मैकिंग मशीन में 2.5 से 3 लाख से स्टार्ट होके मतलब 4.5-5 लाख तक का मशीन अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है। सभी मशीन के अंदर बेसिकली आपको जो बताई गई जो इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा अलग से कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। ये मशीनों में अभी स्क्रबर रेडी हो गया, उसके बाद में आप तो रेडी टू शिप करने वाले हैं मार्केट में। मतलब आपका जो रोटेशन है, आपका जो फंडिंग जो इन्वेस्टमेंट हुआ है मशीन के तौर पे, ठीक है, अभी उसके अंदर आपको एक किराया मतलब 15 से 20 हजार तक का अगर आपको किराए पे वो जगह मिल रही है, वो एक आपका उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आप कोई बंदा रख रहे हो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल पर्सन थोड़ा रख रहे हो, तो उसके अंदर 15-20 हजार या 10-15 हजार का बंदे का सैलरी वगैरह खर्चा भी लगने वाला है। ये बात हुई स्क्रबर मैकिंग मशीन के अंदर इन्वेस्टमेंट की। अभी मेरे ख्याल से ये 5 लाख तक की बजट में पूरा का पूरा ये जो आपका सेगमेंट है स्क्रबर मैकिंग मशीन बनाने का, वो आप 5 लाख के अंदर कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट में अगर जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट में एमएसएमई लोन के थ्रू भी पॉसिबल है। बहुत से कस्टमर एमएसएमई लोन के थ्रू अपना बिजनेस अच्छी तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ये कुछ इतनी हाई बजट का प्रोफाइल नहीं है कि आपको बैंक को लोन देने में आपको बड़ी दिक्कत रहे।
क्योंकि आपने एक बार मशीन कोई कुछ भी आप कंफर्म करते हो तो उसके बाद आपका प्रोफोमा इन्वॉइस के बेस पे और आपकी जो बैंक प्रोफाइल है, मतलब कस्टमर की अपनी खुद की जो प्रोफाइल बैंक के सामने है, तो उसके अकाउंट के बेसिस पे बैंक आपको एमएसएमई लोन से लेके आगे की जो कुछ बैंक अलग अलग बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है, वो लोन के बेसिस पे आप ये मशीन वगैरह बुक कर सकते हैं और अपना पूरा स्क्रबर मेकिंग बिजनेस का आप पूरा सेटअप लगा सकते हैं। ये बात हुई कि स्क्रबर मेकिंग मशीन में कितना इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो आगे और कुछ अगर स्क्रबर पैकिंग मशीन में अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में हम आगे भी और एक अलग से वीडियो बना के आगे स्क्रबर पैकिंग मशीन का एक सेगमेंट देखेंगे। ठीक है, के अंदर आपने स्क्रबर बनाना शुरू किया, अब आप डायरेक्टली रीसेल कर रहे हो, तो आपको उसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी खुद की ब्रांड या कोई होलसेलर जो पैकिंग का काम कर रहा है उसको आपको प्रोवाइड करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि ये चीज़ आपको उसको कुछ समथिंग डिफरेंट नहीं है कि जिसके लिए आपको उसको प्रमोट करने के लिए अलग से बड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जो चीज़ अभी बाहर से आ रही थी, जैसे कि चाइना से लेके बहुत सी जगह से इंपोर्ट होके चीज़ आ ही रही थी, अभी लोगों के पास अपनी खुद की स्किल है, इंडिया का बनाया हुआ मशीन है, वो सब चीज़ की वजह से अब ये स्क्रबर वगैरह सब इंडिया में अवेलेबल होना शुरू हो चुका है। अभी रेडी स्क्रबर का लॉट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स मार्केट के अंदर, खास करके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि किचन वगैरह में जो हमारे अंदर जो खाना बर्तन साफ होने के लिए जो यूज होता है, वहाँ पर मैक्सिमम डेली कंज्यूमेबल आइटम है। सेकेंड थिंग, रेस्टोरेंट वगैरह में भी बहुत कंजप्शन रहता है। अभी जहाँ पर कोई सरफेस फिनिशिंग का काम है, कहीं पर आप कलर रिमूव कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो वहाँ पर ये अच्छी क्वालिटी का स्क्रबर का कंटिन्यूस इंडस्ट्रियल पर्पस में रिक्वायरमेंट्स रहता है। अभी इस बड़े स्कोप की वजह से इसका कंजप्शन भी इतना ही बड़ा है। ई मशीन की एक प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत लिमिट रहती है। मान लो कि आप 1 घंटे के अंदर 4 से 5 केजी प्रोडक्शन निकाल रहे हो, तो पर डे अगर आप 10 घंटे भी चला रहे हो तो 50 केजी तक का माल निकाल रहे हो। मतलब ये आपका एक मिडिल रेगुलर स्पीड पे मशीन चला रहे हो, ऐसा आप समझ सकते हो। सेकंड थिंग, अगर आप 1 केजी पे अपना खुद का प्रोडक्शन और खुद की ब्रांड बना के बेच रहे हो, तो आप आराम से महीने का 60 से 70 हजार तक कमा सकते हो। वो बात ठीक है, क्योंकि आप खुद सेल्स भी कर रहे हो, ठीक है, और वही चीज आप मार्केट के अंदर अपनी खुद की ब्रांड बनाने का सेल्स का काम कर रहे हो। अभी एक बार आपकी चीज अगर अच्छी क्वालिटी में कस्टमर को पसंद आ गई तो डेफिनेटली वो आपसे और डिमांड करेंगे ही, क्योंकि जो चीज अभी बाहर से मतलब आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ सिटी से आ रहा था, अभी वही अच्छी क्वालिटी का स्क्रबर आपने वही लोकल एरिया में देना शुरू किया। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि आपका लोकल सप्लाई अच्छे से रहेगा, और लोकल कस्टमर को सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये बात का आएगा कि उनको अब अच्छी क्वालिटी का जो माल है वो अभी नज़दीक में से मिलना शुरू हो चुका है। वही पॉइंट की वजह से आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट भी बना रहेगा और आप कस्टमर को भी अचीव कर पाओगे, क्योंकि ये सब चीज के अंदर जो क्वालिटी है वो जो वायर की, ठीक है, और रेडी स्क्रबर बनते वक्त जो अच्छी क्वालिटी का फिनिशिंग और उसके साथ जो स्प्रिंग बनना चाहिए और जो स्मूथनेस और इनफ टाइटनेस देना चाहिए, वो ऑलसी की ASD टेक्नोलॉजी, मतलब ऑटोमेटिक सेफ डिजाइन कंट्रोल सिस्टम, एंड ATC सिस्टम, ऑटोमेटिक टाइटनेस कंट्रोल सिस्टम, वो आपको मशीन के अंदर ये सब अच्छी टेक्नोलॉजीज के थ्रू ये जो परफेक्ट स्क्रबर चाहिए एक्सपोर्ट क्वालिटी का, वो आपको इस मशीन में प्रोवाइड किया जाता है। आपको जो ऑलसी इंटरनेशनल की यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप उनको सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यूस न्यू टेक्नोलॉजीज अपडेट और उसके वर्किंग वीडियोस का आप कंटिन्यूस उसके अंदर अपडेट लीजिए, ताकि आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन है ये बिजनेस के बारे में, तो आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं एक्चुअल बेस पे। और अगर आपको ज़्यादा कुछ डिटेल्स वगैरह चाहिए तो इसके साथ मशीन में
आपको नीचे सेल्स डिपार्टमेंट का नंबर दिया जाता है 7069386918। ये नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आपको सेल्स टीम के थ्रू पूरी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। आपको जब आपको मशीन का कुछ भी आपको समझ में ना आए तो पहले उस चीज़ को क्लियर कीजिए कि वो मशीन की आपके एरिया के हिसाब से कौन सी चीज़ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आप कौन से सेगमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, कितनी कितनी चीज़ का और रिक्वायरमेंट रहेगा, आपका जो फंक्शन है, आप अभी जो फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो फील्ड के साथ आप कितना कंसर्नली इजी टू आप सेल कर सकते हो, ठीक है, वो सब चीज़ हमारे सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो कुछ होगा वो आपको एज अ सर्विस वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। आप पूरा मशीन का और लाइव वीडियोस देखिए और दूसरे भी बहुत सारे वीडियोस ऑल्सी इंटरनेशनल चैनल जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उस पे दिखाया गया है, ठीक है। आप वीडियोस को देखें और अपना रिव्यूज के लिए सेल्स डिपार्टमेंट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करके आप पूरा डिटेल्स के हमें मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।